नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच पावर और प्रतिष्ठा की लड़ाई लगातार जारी है। चिराग पासवान पिछले दिनों परिवार के खिलाफ खुलासे करते नजर आए थे। जी हाँ, बीजेपी के खिलाफ भी चिराग ने खुलासे किए, बयान दिया। अब चिराग पासवान बीजेपी के सामने 2 शर्त रख दिए हैं। जी हाँ, चिराग पासवान ने 2 शर्त रख दिया है। आपको बता दें कि मीडिया से आज बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने 2 बड़े शर्त रखे हैं। आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने 2 विकल्प रखे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि मैं हर एक कदम पर बीजेपी के साथ रहा, उनके हर एक फैसले में साथ दिया, चाहे CAA NRC का मुद्दा हो। लेकिन नीतीश कुमार उस वक्त भी CAA NRC के मुद्दे पर भी असंतुष्ट नजर आए थे, बीजेपी के फैसले के खिलाफ थे। अब बीजेपी को डिसाइड करना होगा कि वह मुझे सपोर्ट करती है या फिर आने वाले दिन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। तो समझ सकते हैं कि चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने 2 ऑप्शन रख दिया है, नीतीश कुमार या फिर चिराग पासवान। डू एंड डाई की स्थिति में नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे, आप सुनिए। ये दुविधा मेरी नहीं है, ये दुविधा मेरी नहीं है। मैंने तो इस बात को शुरू से स्पष्ट किया कि भाई मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। मैं अंत तक, आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मैं खड़ा हूं। 2014 का चुनाव हम लोगों ने साथ लड़ा। 14 में जब नीतीश कुमार जी, जब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के नाम पर ही उनका हाथ छटक कर जब अलग हुए थे, तो उस वक्त भी मेरे पास विकल्प था, या तो मैं नीतीश जी के साथ जा सकता था या मैं प्रधानमंत्री जी के साथ। तब भी मैं प्रधानमंत्री जी के साथ रहा, क्योंकि हमारा गठबंधन भाजपा के साथ हुआ। 2015 में जब नीतीश जी ने लालू जी के साथ गठबंधन कर लिया, तब भी मैं भाजपा के साथ खड़ा रहा। 19 का चुनाव मैंने भाजपा के साथ मिलकर लड़ा। इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव में भी मैंने भाजपा का साथ दिया। उनके सामने मैंने प्रत्याशी नहीं उतारे, बस सिर्फ 6 ऐसी सीटें थी जहां पे 2 तो हमारे सिटिंग ही थे, जिसपे उतारना जरूरी था, जिसकी जानकारी मैंने पहले से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दे दी थी। इनके हर विषय, इनके हर नीति के साथ मैं मजबूती से खड़ा रहा। भले वो ट्रिपल तलाक की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, भले वो धारा 370 की बात हो, CAA NRC की बात हो, इनके हर नीतिगत फैसले का मैंने इनका समर्थन किया, जबकि नीतीश जी ने इनके हर फैसले का विरोध किया। तो मैं इनके साथ हर कदम पर खड़ा रहा हूं। अब ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को लेना है कि क्या वो आने वाले समय में मेरा साथ देते हैं कि या वो नीतीश जी का साथ देते हैं। क्या आपने कोई डेडलाइन भारतीय जनता पार्टी दिनों में आप फैसला ले लीजिए कि हम आपके साथ हैं या नहीं है, और नहीं है तो फिर आपके पास क्या विकल्प है? क्या आप RJD का जो अलायंस है, ग्रांड अलायंस, क्या आप उनके साथ जाएंगे या क्या फिर आप सेपरेट आइडेंटिटी बनाए रखेंगे, न उधर जाएंगे न इधर जाएंगे? नहीं, विकल्प की अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता ज़रूरी है। फिलहाल तो जिस तरीके से मेरे साथ ही धोखा हुआ है, मेरे परिवार के लोगों ने ही मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया, तो फिलहाल तो मुझे अपनी पार्टी को पुनः ज़ीरो से उस मुकाम पर लेकर जाना है जहां पर पापा इस पार्टी को हमेशा लेकर जाना चाहते थे। तो अभी फ़िलहाल तो मेरी लड़ाई अकेले है, खुद अकेले रहकर अपनों को साथ जोड़ने का मैं प्रयास करूंगा। ऐसे लोग जो रामविलास पासवान जी की विचारधारा का समर्थन करते हैं, ऐसे लोग जिनका आशीर्वाद मुझे इस कठिन समय में भी मिला है, उन लोगों को साथ लेकर आगे चलने का। जहां तक रही बात, जब चुनाव आएंगे उस वक्त गठबंधन का स्वरूप देखा जाएगा कि उस वक्त क्या गठबंधन का स्वरूप रहता है। मैं मानता हूं कि मैंने एक हनुमान की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी का हर मुश्किल कठिन दौर में मैंने उनका साथ दिया। आज जब हनुमान का राजनीतिक वध करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे में राम खामोशी से नहीं देखेंगे, ये मैं विश्वास रखता हूँ। आप बार बार कह रहे हैं कि राम से नहीं देखेंगे, जब हनुमान का वध हो रहा है, पार्टी आपकी टूट गई, तो अब वर्तमान में इस हनुमान को राम से क्या अपेक्षा है? देखिए, फिलहाल तो अब कोई अपेक्षा मेरी किसी से नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि मैं उस हैसियत में हूँ कि मैं किसी से अपेक्षाएं रखूँ। जब मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी पीठ पे छुरा भोगने वाला कोई और नहीं था, और शायद कोई और कर भी नहीं पाता अगर मेरे अपने उसमें भागीदार नहीं होते। तो मैं तो जहाँ एक लंबी लड़ाई बाहर लड़ने के लिए तैयार था, वहीं कब मेरे अपनों ने पीछे से आके मुझे धोखा दे दिया, मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। तो इसीलिए अब मेरी उम्मीदें अब किसी से नहीं है। और पापा की बस एक बात मेरे दिमाग में हमेशा से है कि अगर तुम सच्चाई की राह पर हो तो अकेले चलने से कभी मत डरो। इवेंचुअली दुनिया तुम्हारा साथ देगी, लोग तुम्हारा साथ देंगे। आज की तारीख में कोई राजनीतिक दल मेरे साथ हो नहीं हो, कोई मेरा साथ दे नहीं दे, मेरी ताकत मेरी जनता है जो आज मजबूती से मेरे साथ खड़ी है। सालों में आपने कई बार संकेत दिए कि
टूटी नहीं, तोड़ी गई और एक व्यक्ति विशेष का उनका नीतीश कुमार को ऐसा आ गया। उन्होंने कहा कि हम वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, मुझे उनके समस्या से क्या लगता है? देखिए, मैं सस्ती लोकप्रियता मैं क्यों हासिल करना चाहूँगा? मैं जब एक बिहारी होने के नाते मैं मुख्यमंत्री से सवाल करता हूँ तो वो बोलते हैं कि कुछ लोग मुझ पे सवाल इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। पहले तो मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि चिराग पासवान की लोकप्रियता उन पूर्व विधायकों से और अपने उन पूर्व मंत्रियों से पूछें जिनकी वजह से वो आज चुनाव हार चुके हैं। वो बताएंगे कि चिराग पासवान की लोकप्रियता क्या है। और मेरा उनसे कभी भी कोई व्यक्तिगत, नीतीश कुमार जी से मेरा कोई व्यक्तिगत इशू नहीं रहा है। मैंने कभी भी उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। आज तक बिहार विधानसभा के चुनाव भी आप उठाकर देख लें, मैंने सिर्फ उनके नीतिगत फैसलों का विरोध किया, भले वो बिहार में बिगड़ती शिक्षा के हालात हों या स्वास्थ्य व्यवस्था हो। आज क्यों मेरे मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं? क्या कारण है कि आज वो दिल्ली में आकर कैटरैक्ट का ऑपरेशन करा रहे हैं? कैटरैक्ट जैसा ऑपरेशन क्या बिहार में आप विकास पुरुष रहे हैं, विकास पुरुष के नाम से आप अपने आप को संबोधित करवाना आप पसंद करते हैं, तो क्या बिहार में आपके 15 साल के शासन में ऐसी भी व्यवस्था नहीं हुई कि एक कैटरैक्ट का जो कि 2 घंटे का डॉक्टर छुट्टी दे देता है, उसके लिए आप 1000 किलोमीटर की यात्रा करके चार्टर फ्लाइट से आप आते हैं? जो बिहार में जो आज की तारीख में जो बुजुर्ग दंपति होंगे जिनको कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना होगा, क्या आप उनको भी चार्टर फ्लाइट देंगे 1000 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली आने के लिए? तो मैंने बुनियादी सवाल पूछे, पर उसके जवाब में जिस तरीके से बदले की कार्रवाई करते हुए उन्होंने मेरी पार्टी तो ठीक है, पार्टी तो उन्होंने हम लोग की कई बार तोड़ी, मेरे सामने ही नहीं, मेरे पिताजी के सामने 2005 में हमारे 29 विधायक तोड़कर ले गए। 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे बिहार में, नवंबर वाले चुनाव में फिर हमारे जीते हुए विधायकों को लेकर, हमारे एमएलसीज को लेकर, रिसेंट पास तक मेरे एक जीते हुए विधायक जो मटिहानी से थे उनको तोड़कर ले गए। वो ठीक है, पार्टी को तो आपने कई बार तोड़ा, पर उसके बाद बदले की भावना इतनी ज्यादा कि आपने मेरे परिवार को भी तोड़ने का काम किया। और जो लोग आज उनके साथ खड़े हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे। जी हाँ, तो चिराग पासवान का बड़ा बयान कह सकते हैं कि सामने आया है। बीजेपी के सामने चिराग पासवान ने 2 ऑप्शन रखा है, शर्त रख दिया है, नीतीश कुमार या फिर चिराग पासवान। आने वाले दिनों में देखना होगा कि बीजेपी आखिरकार आने वाले दिनों में किसे चुनती है, चिराग पासवान या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा।